नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ाम रिदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबील नजात अस्करियम मालुल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुईन मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्म नूरी की दावत पर हम और आप यहाँ तशरीफ फरमा है। बगैर ताख़ीर के मुझे माइक मिला। जबकि ताख़ीर हो चुकी है। जो वक्त ख़त्म का था उस वक्त में मुझे तकरीर शुरू करना है। मगर माशाअल्लाह जो पैगामात आपको यहाँ से मिले हैं, जो बातें आपने यहाँ सुनी, जो आपने खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हाफिज़ कारी महमूद साहब से जो वक्त की ज़रूरत भी है, हमारी ज़रूरत भी है, और जन्नत में जाने की भी ज़रूरत उसी से है। अपने इल्म में इज़ाफ़ा करेंगे, अपने अमल को भी ठीक करना है, अकीदा भी दुरुस्त करना है, और हमको समझना होगा कि हम जिस अकीदे पर हैं ये अकीदा अहले सुन्नत कोई किसी का बनाया हुआ अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा ये कुरान से साबित है, नबी के फरमान से साबित है। लिहाजा मसलक अहले सुन्नत वाले हम दुआ करते हैं, ये अल्लाह हमारी नस्लों को भी इसी अकीदे पर रखना।
तो ये बज़्म नूरी का 199 199 एक कम 200 प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। खैर 991 9 में 9 मिलाइए तो 18 बनता है, और 8 में 1 मिलाइए तो फिर 9 बन जाता है, और बचा हुआ एक और मिला लिए तो 10 बन जाता है। तो जब आदत 10 बन जाए और प्रोग्राम रखा जाए तो उसी 10 वाले के घर से किसी को बुलाया जाए, और इस अदद में ये भी है कि 9 और 9 मिलाओ तो क्या बनता है, बोलो। माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है। 9 में 9 मिलाओ तो 18 बनता है। 8 को इधर कर दो, फिर इस 1 को उस 1 से मिला दो तो 2 बनता है, और इस 2 8 को 7 में रख दो तो 28। बहुत समझ के इन्होंने मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की उस 28 तारीख से की मुनासिबत से उन्हीं के घर वाले को यहाँ बुलाया है। तो अब तो हम आ चुके हैं, जितनों की आपको सुननी थी आप सुन चुके हैं। अब मेरी ना भी सुने तो भी चलेगा। अच्छी गुफ्तगू, संजीदा गुफ्तगू, वक्त की जरूरत आपने सुन लिया। अब मैं ना बोलूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी टाइम हो चुका है। जो बात मुझसे हुई थी वो पूरी हो चुकी है, और मुझे बताया गया था कि तो लेट है 10:30 बजे तक। माशाल्लाह तो 11 के ऊपर जा चुके हम लोग, तो लिहाजा बज़्म नूरी तंजीम से जो वादा था वो पूरा हुआ। अब मैं अगर माइक छोड़ के जाता हूं तो जनाब खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, ये जनाब हमारे मोहम्मद सोहेल अशरफी साहब ना मुझे पकड़ सकते हैं ना मुझे कुछ कह सकते हैं। बात सही है कि नहीं है? आप मेरे साथ हो? कितने लोग साथ हैं? हाथ उठाएं। देखिए साहब, ये लोग मेरे यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। मैं जाऊं, आप तैयार है ना? अच्छा अच्छा, जो लोग चाहते हैं मैं बोलूं वो हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, आप तो फिक्रमंद हो गए थे, टेंशन में आ गए थे। ये आज मामला हुआ क्या? बात तो सच्ची कह रहे हैं, टाइम तो हो चुका है। तो इसलिए अब मैं जो खड़ा हूं मैं बैठा नहीं, मैंने इनकी कुर्सी छोड़ दी। मैं इनकी कुर्सी पे नहीं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, और खड़ा हूं तो सिर्फ आपके लिए खड़ा हूं। तो अब जितनी देर में मैं बोलूंगा आपके लिए, और मैं भी जानता हूं यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, और पता नहीं आप कितनी देर बैठ पाए, मगर खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आइए सबसे पहले अपनी ज़बानों को पाक कर लें, दिल को साफ कर लें, और नबी वाले नबी पे बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है।
उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, और वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, और वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहां रोशन है। उसी के नूर से जिस्म जान रोशन है। जो आफ्ताब हमारे दरमियान रोशन है, और वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। और नबी का लुत्फो करम देखने वालों, नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बिलाली अज़ान रोशन है। नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बिलाली अज़ान रोशन है। और दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं जो अपने घरों में रही, दुरूद पढ़ते हैं जो अपने घरों में रही, बगैर जला के उनका मकान रोशन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत लगता है मुंह में पाना है। आगे नबी का खानदान है, जी जी। बाकी सुन्नियों का काना है। इमामुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन, क्या कहने माशाअल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, खानवादे अशरफिया की आन बान शान। क्या कहने। मैं मुख्तसर में कह देता हूं, आप समझ जाए, मेरे नाना जान सैयदुल मुहद्दिसीन रईसुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफुल जिलानी की छोछुई जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, वो फरमाते हैं कि किस लिए फिक्र करें। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत खूब। नो टेंशन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं किस लिए फिक्र करें, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसे किसे फिक्र करने की उसे जरूरत नहीं है। जो दुनिया में आया तो सिर्फ आया नहीं, आने के बाद ईमान लाया। क्या कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ने वाले मार्केट में बहुत है, मगर हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हम पे करम फरमाया, हमें अपने हबीब का गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस जमात में नहीं रखा जो सिर्फ कलमा पढ़ती है। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो नबी का नाम आता है तो सिर्फ नाम लेकर निकल नहीं जाते, जब नामे मुस्तफा आता है तो अंगूठा भी चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम कुरान पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक ये कुरान है। बिस्मिल्लाह की बे से शुरू हुआ, वन्नास की सीन पर खत्म। इसीलिए उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि बस
बिस्मिल्लाह की बे से शुरू वन्नास की सीन तक, बस यही कुरान है। हम उन राबियों की तरह भी नहीं है जो 10 पारों का अलग तस्वुर रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बस को जब हम उल्टा करते हैं तो सीन इधर होता है, बे इधर होता है, सब क्या कहने सुभान इसी में सब आया, यही बस है और इसी में सब है। मगर ऐसा नहीं है कि ये जो बजले मुनूरी वाले 199 वहाँ प्रोग्राम है इंशाल्लाह 200, उसके बाद जो 211 211 मुझे नहीं मालूम कि 211 में क्या ख्याल है, मगर इरादे मजबूत हैं। ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों को दावत देते हैं, बुलाते रहते हैं, सोशल वर्क भी इसमें करते हैं। वक्त जरूरत के हिसाब से करना चाहिए दोनों काम, खिदमत दीन भी करना है और खिदमत अकल भी करना है। आप समझे? आप मैं जिस खानका से ताल्लुक रखता हूँ वो खानका अशरफिया है। सुभान अल्लाह। मेरा सिलसिला तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी से मिलता है। और वो कोई सिर्फ पीर साहब नहीं थे। क्या कहने माशाअल्लाह। कोई पीर साहब नहीं थे कि सिर्फ तावीज़ दुआ करते थे। अपने वक्त के मुजद्दिद का नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। सुभान अल्लाह। अपने वक्त के मुफस्सिर का नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अपने वक्त के मुहद्दिस का नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। तसव्वुफ का एनसाइक्लोपीडिया लिखने वाली जात का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। इतनी बड़ी जात कि जिनका मुरीद ऐसा हो, क्या कहने, कि जब हुक्म दिया कि मैं सोचता हूं कि मैं नीर खुदवाऊं, लोगों को जरूरत होती है पानी की, खिदमत खल्क पानी की जरूरत पूरी करना है। मुरीदीन है, चाहने वाले हैं, उशाक है, हुजूर हम तैयार हैं। कहा मेरी ख्वाहिश कुछ और भी है। हुजूर ख्वाहिश क्या है? हुजूर मेरी ख्वाहिश अपनी बताएं। कहा मैं चाहता ये हूं कि इस पानी में आबे जमजम मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जमजम मिलाने के लिए तो उम्रा करना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, मक्का शरीफ जाना होगा, है कि नहीं? और कसरत से मिलाओ। सुभान अल्लाह। ठीक है हजरत, हम सफर पे निकलते हैं। नहीं मुझे फौरन चाहिए। क्या कहने माशाअल्लाह। ख्वाहिश भी आबे जमजम की, चाहिए भी कसरत से, क्या मगर जल्दी फौरन। उसी हल्का मुरीद में एक निकला, हुजूर मुझे हुक्म दे। आज भी उनकी मदाद टांडा करीब हमारे यहाँ करीब में है। टांडा से आप जाएंगे इंतफातगंज की तरफ, आज उस बुजुर्ग की मदाद सैयद रुकनुद्दीन, आज भी उनकी मदार और साहिब उर्स है। उनका हर साल उर्स होता है। तो जिनका मुरीद इतना पावरफुल हो, क्या कहने माशाअल्लाह। कि चल लम्हों में मक्का शरीफ से आबे जमजम ले आए, तो ख्याल करो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मुकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर उसके बावजूद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को गौसियत मिली। क्या कहने और सिर्फ गौस नहीं, हर दौर में गौस, मगर वो ऐसे गौस जिस तरह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस तो है, मगर गौसुल आजम, क्या कहने माशाअल्लाह। सुभान गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरह जमाते गौसियत में हुजूर गौसे आजम, उन्हीं के हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी
दुनिया उन्हें गौसुल आलम कहती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर उसके बावजूद पूछने वाले ने पूछा, हुजूर आपको गौसियत का मुकाम मिला, गौसुल आलम आप कहे जाते हैं, कितनी इबादत, कितनी रियाजत, कितना मुजाहिदा, कितना तस्किया। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने जवाब दिया कि तू जानना चाहता है मुझे जो गौसियत मिली है, सुनो, मैंने मखलूक खुदा की बड़ी खिदमत की, मैंने मखलूक खुदा की बड़ी खिदमत की, अल्लाह ने मुझे बदले में गौसियत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, मगर आपको भी इसके लिए तैयार होना होगा। जो किताब आपको मिल रही है वो आपको लेना होगा और इंशाअल्लाह अपने इल्म में इजाफा आपको करना होगा। ठीक है। तो वो लोग जो कुरान को मानने वाले, और ऐसा मानने वाला जैसे मानने का तरीका, नमाज पढ़ने वाली बहुत जमाते हैं और पढ़ा रही हैं, मगर वो नमाज जहां नमाज होती है, अल्लाह का शुक्र है हमारा ताल्लुक उसी जमात से है। इसलिए सुन्नियों, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अहले सुन्नत वल जमात वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी की याद मनाने वालों, नबी का मीलाद मनाने वालों, बुजुर्गों की चौखटों पे बैठने वालों, कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सोहरवर्दियों, अबुलौलाइयों, मदानियों, निजामियों, अशरफियों, बरकातियों, रिफियों, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो जब हम सुन्नियों को, नबी के चाहने वालों को, सहाबाए किराम की याद मनाने वालों को, अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में बसाने वालों को जब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो फिर किसे है? फिर किसे है? जुमला लो, हमें फिक्र वो करे, फिक्र वो करे जो नबी का गद्दार है, वो फिक्र क्यों करे जो मुस्तफा जाने रहमत का वफादार है। किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करे, कहां पर? हश्र के दिन। हश्र मालूम है किधर है? छिंदवाड़ा की तरफ या सिवनी की तरफ है? आपको मालूम हश्र किधर है? हश्र में सबका हश्र मालूम हो जाएगा। ये दुनिया है। मैं बहुत जगह जाता हूं और बहुत लोग मिलते हैं मुझे, कुछ कारोबारी लोग भी मिलते हैं। मैं पूछता हूँ कारोबार करते हो? हाँ जी हजरत कारोबार करते हैं। क्या करना पड़ता है? और जैसा माल आता है और जो प्राइस में आता है वैसा तो नहीं, मगर बता देते हैं। झूठ बोलना पड़ता है? जी हजरत। झूठ बोल के कारोबार करते हो? धीरे से करीब आया, हजरत चलता है। अच्छा हाँ चलता है। झूठ बोल के कारोबार करना चलता है। 4 लोग बैठे हुए मिले रात गुजारा में, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा बातचीत चल रही है। दीनी बातें? नहीं नहीं, वो फला साहब की बात चल रही है। गीबत? उसी को गीबत कहते हैं। हम तो उनके बारे में बता रहे थे, वो उस टाइप के हैं। इसी को गीबत कहते हैं। क्यों करते हो गीबत? नबी के नाम पे नारा लगाने वालों, गुलामी का दम भरने वालों, इसकी बातें करने वालों,
और फिर गीबत भी, जो अल्लाह के नबी को ना पसंद। हुजूर ये तो पूरी मार्केट में चलता है। आप किसी भी होटल में चले जाइए, आप नागपुर पहुंच जाइए तो वहां तो होटलों में बड़े बड़े मुफ्ती भी रहते हैं जो क्लीन शेफ है और फतवे दिया करते हैं। आप उनसे पूछो क्या करते हो, क्या हजरत चलता है। अगर इस तरह ना करेंगे तो फिर रात नहीं कटती। वाह अच्छा इशारा माशाल्लाह। रात काटना है। और आजकल बच्चे मोबाइल वाले हैं। भाई क्या करते हो, भाई बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा बेटा लिए हुए मोबाइल टहल रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहे हो। ऐसा चलता है, बीच बीच में आके टोकेगा, डिस्टर्ब करता है। जैसे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। हमारा जवान जो है आजकल सोशल मीडिया से जुड़ गया। जिस कौम को कुरान से जुड़ना था, सरकार के फरमान से जुड़ना था, आज वो इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है। कहो तो कहते चलता है। आज स्टेज है, माइक है, सोशल मीडिया है, न जाने कितने मुफ्ती, न जाने कितने स्कॉलर, न जाने कितने ज़हीन, फतीन, फित्तीन मार्केट में मौजूद है। बोलने वाली जबान बोल रही है, एक वो भी जबान है जब वो बोलती है तो लोगों के दिलों को मिला देती है। मगर इसी माइक पे वो भी जबान बोलती है जो एक सुन्नी को दूसरे सुन्नी से जुदा कर देती है। वो भी जबान है जो आज इत्तेहाद के नारे लगा रही है। और आज वो भी जबान है जो मसलक के नाम पे जमात के बंटवारे कर रही है। मगर पूछो, ए हजरत, अच्छा सा साफा पहना है आपने, बेहतरीन सा कुर्ता पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी में भी आ रहे हैं, ऐसी जबान क्यों बोलते हैं जिससे सुन्नी सुन्नी से अलग हो जाए। वो भी तो नबी का कलमा पढ़ता है, और सिर्फ कलमा नहीं पढ़ता, अंगूठा भी चूमता है। आपकी बड़ी तकरीरें हमने सुनी है, उनसे मिलो, इनसे ना मिलो, उनसे मिलो, इनसे ना मिलो। ये भी तो अपना है, इसके सीने में भी तो गुंबदे खदरा है। नबी की याद मनाता है, नबी का मीलाद मनाता है, गौसो ख्वाजा के नारे लगाता है, और ये अल्लाह की चौखट पे जाता है। फिर क्यों ये टोपी, वो रंग, वो रुमाल क्या बना के रखा है। चलता है, ये भी चलता है। कहा अगर नहीं चलेगा तो हम कैसे चलेंगे। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे चलने के लिए भी कुछ ना कुछ माल चाहिए। नफरतों को फैलाओ, झगड़ों को आम करो, मोहब्बत की बहारों में पतझड़ ला दो। चलता है, चलता है, मगर याद रखना, ये दुनिया है, दुनिया, दुनिया में सब चलता है, मगर हश्र के मैदान में तुम्हारी जबानें पकड़ी जाएंगी। हश्र की जबान, हश्र के मैदान में जो ये फितने फसाद करते हो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे मुखालिफ होगा। यहां सब चलता है। मैं हूं, मेरे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं है, है? नहीं है ना। ये देखिए, ये हमारे हजरत है, नागपुर से आए हैं। इनकी उंगली में एक अंगूठी है, दिख रही है? आप भी पहनते हैं? ये देखिए, हमारे खलीफा साहब भी अंगूठी पहने हुए हैं। मेरे हाथ में एक अंगूठी नहीं।
इनके हाथ में, इनके हाथ में है ना। मैं बगैर अंगूठी के चलता हूं, ये अंगूठी के साथ चलते हैं। और एक वो भी है कि जिनकी उंगली में अंगूठी नहीं, अंगूठियों की दुकान है, वो भी चलते हैं। चल रहे हैं, ये दुनिया है। सही रहो या गलत चलते हैं, झूठ बोलो या सच चलता है, खुदा की इबादत करो या नाक पे कीमत करो चलता है। मगर हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में नहीं चलेगा, क्योंकि हश्र के मैदान में वही चलेगा, वही चलेगा जो दुनिया में गौस व ख्वाजा की राह पे चला है। और जो ऐसे चला है उसके बारे में हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा कि किस लिए फिक्र करें। जो ऐसे चला है उसके बारे में हजरत ने फरमाया है कि किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या हो, हश्र के दिन क्या हो। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी कुछ इस तरह फरमाते हैं, ये तो की छौछा की जबान थी। शेखुल इस्लाम क्या कहने माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, मैं इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि डिवाइड एंड रूल, क्या करना है, अलग करना है और राज करना है। मैं इसलिए बताता हूं, देखो ये बरेली की चौचा है, अलग अलग नहीं है। हाँ, की चौचे की फिक्र सुनी, बरेली की सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्शे हक है। शेखुल इस्लाम ने फरमाया किस लिए फिक्र करे, हश्र के दिन क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्शे हक है, मसरदे रिफत रसूल अल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की तुमसे और जन्नत से। क्या मतलब कि वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। हम रसूल अल्लाह के, हम सब बोलो, हम जन्नत, हम जन्नत। तो जब हम रसूल अल्लाह की, हम रसूल अल्लाह की। अच्छा एक बात और समझो, हम जो कहते हैं ना हम रसूल अल्लाह की, किसी ने कहा है बड़े अच्छे अंदाज में, मुझे नहीं मालूम, ये नाज़िम लोग ज्यादा शेर जानते हैं, कि तुझे चाहूं, तुझे चाहूं और उसे चाहूं जो तुझे चाहे। तुझे चाहूं और उसे चाहूं जो, हाँ। कितने लोग हैं जो नबी के आशिक के चाहने वाले, हाथ उठा दें, है ना। तुझे चाहूं, तुझे और उसे चाहूं जो तुझे चाहे। सुनिए समझो, मिसरा पढ़ना आसान है हम रसूल अल्लाह के, मगर अपने आप को रसूल वाला कहना है इससे पहले समझना होगा। वो रसूल वाला हो नहीं सकता जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत ना हो। क्या कहने माशाअल्लाह। वो रसूल वाला हो नहीं सकता जो फारूक आजम की अजमतें ना बयान करता हो। वो रसूल वाला नहीं हो सकता जो उस्मान गनी की सखावत का जिक्र ना करता हो। क्या कहने माशाअल्लाह। और एक बात और सुन लो, वो लोग जो या अली के नारे बुलंद करते हैं, नारे हैदरी या अली, मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं, मौला अली कहते हैं,
दूसरी एक जमात है जो अली अली कहने वालों को कहती है रावदी है, ये शिया है। गलत है। जिंदगी भर अली अली कहते रहो। अली अली कहने से कोई बेईमान नहीं होता। अली अली कहने से कोई रावदी नहीं होता। अली अली कहने से हम अपने ईमान का सबूत देते हैं, ताकि पता चले ये बोलने वाला मोमिन है, मुनाफिक नहीं है। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्योंकि नामे अली से चेहरे मुरझाए ये मुनाफिक की पहचान है, और नामे अली से चेहरे खिल जाए यही ईमान की पहचान है। तो अली अली कहने से कोई रावदी नहीं, शिया नहीं। तो भी शिया कैसे बनते हैं, रावदी कैसे बनते? सुनो, अली अली कहने से कोई रावदी शिया नहीं बनता। हाँ, सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी करेगा, फारूक आजम की तौहीन करेगा, वो सुन्नी हो नहीं सकता। इसलिए हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। हम हर सहाबी को मानने वाले, जो अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद बशर में कोई अफजल है तो हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। रसूल पाक का फरमान है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होती। हम इसे मानते हैं। सुन्नी बनो, सोशल मीडिया से अकीदा मत लो, अपने बुजुर्गों से अकीदा लो। आज का मौलवी क्या कहता है मतलब नहीं है। हम देखेंगे मुहद्दिस आज़म हिंद ने क्या कहा, हम देखेंगे मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या कहा, हम देखेंगे हुज्जतुल इस्लाम ने क्या कहा, हम देखेंगे सदरुल शरिया ने क्या कहा, सदरुल अफादिल ने क्या कहा, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या कहा, हज़रत फज़ल रसूल बदायूनी ने क्या कहा, हज़रत अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या कहा, अल्लामा फज़ल खैराबादी ने क्या कहा, तमाम अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन उलमा ने क्या कहा। हमारी सुन्नियत सिर्फ एक तरफा नहीं है, ना हम नासबी है ना हम राफजी हैं, हम सुन्नी हैं। हम सहाबा किराम को भी मानते हैं, हम अहले बैत अतहार को भी मानते हैं। इसीलिए सुन्नियों, हर सहाबी जिसने अल्लाह के नबी को देखा, ईमान लाया, खात्मा ईमान पर, उसकी ताज़ीम करो, उसकी तारीफ करो। बचो उन लोगों से जो तुम्हारे ईमान का खात्मा करने आए। अपने अकीदों को मजबूत करो। सहाबाए किराम की तौहीन नहीं। हम सुन्नी हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर माविया तक हम सबको मानते हैं। रही बात मौलाए कायनात की, तो जब नबी ने उठा दिया, जब नबी ने उठा दिया, किस मौलवी की जुर्रत है कि कोई उन्हें गिरा सके। कभी काबे के अंदर उठाया, कभी मुकामे कदीर पे उठाया, और ये कहा मन कुन तो मौला फालियून मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। इसलिए सुन्नी बने, अहले सुन्नत वल जमात पे चले, अकीदों को मजबूत करें, अपने इल्म में इजाफा करें, अपने अमल को दुरुस्त करें। सुन्नी बनो और ये अकीदे अपने साथ लेके चलो। अमल की दुनिया में आओ तो दो चीज पकड़ लो। सुन्नियत क्या है? आखिरी बात कह रहा हूं, वक्त हो गया है ना। आखिरी बात बताना है, सुन्नी हो सिर्फ नारे लगाना है। हाथ उठा के बताओ, बताना है, दुनिया को बताना है
दुनिया को समझाना है। अगर बताना चाहते हो, सिर्फ बुरा कहने से अच्छे नहीं बन सकते, अच्छा बनना भी पड़ता है। हमने कई जमाने तक बहुत वक्त गुजार दिया लोगों को बुरा कहते कहते। आ जाओ, लोगों को अपने अमल से बताओ, मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी हूँ। तुम्हें देख के समझ जाए कि सुन्नी जा रहा है। आज नारों से समझ में आता है सुन्नियों का जलसा है, शोर शराबे समझ में आता है कि सुन्नियों का मजमा है। मगर जब हमारी मस्जिदों को देखा जाता है तो सुनी पड़ी होती है। सामने वाला पूछता है सही अकीदा। कल तुम्हारे मौलवी साहब आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, मुनाजरे आदम आए थे, पता नहीं क्या क्या आए थे, नहीं मालूम। नाम बड़ा छोटा था, अलकाब बहुत ज्यादा थे। बड़ी तकरीरें करके गए, वही लंबी चौड़ी। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह। सही अकीदा, सही अकीदा, ये फलाना ये फलाना, मैं उधर जाने नहीं। अच्छा ठीक है, सही अकीदा हो ना? हाँ नहीं ठीक है। ऊपर उड़ गया। अरे हम लोग ऊपर ही उठने वाले हैं, इनके कैसे हो? गली की औलाद है, हमारे साथ माइक भी ऊपर हो जाता है। सुने, सही अकीदा, तुम्हारा ये अकीदा सही है। हाँ, हम लोग छोटा पैजामा हमारे मौलवी साहब ने बताया, ठीक है। अच्छा, सही अकीदा, TTS, टनाटन, झमाझम, और भी कुछ हो मुझे नहीं मालूम मार्केट में क्या क्या चल रहा है माल। क्या दमादम भी है? अच्छा ये भी है, चलिए दमादम। ये तो आज बड़े अच्छे यहाँ पर नादिम थे, नाथखा थे, वरना कहीं कहीं तो बिल्कुल आग की भट्टी जलाई जाती है। यहाँ जला डालो, खौलते पानी में डाल दो, फलाना कर दो, ठीक है। जैसा शायर उसकी वैसी शायरी। अल्फाजों से फिक्र मालूम हो जाते हैं कि सोच का आदमी है ना। मगर चलो ठीक है, मगर सही अकीदा तो हम है ना, बोलो है कि नहीं? हम सुन्नी है ना, सही अकीदा है, सही है ना। मगर सामने वाला पूछता है कि तुम ही TTS, तुम ही टनाटन, तुम ही धमाधम, तुम ही झमाझम, तुम ही सही, सब गलत। तो जब तुम इतने ही सही हो तो मस्जिद सुनी क्यों है? भाई मैं तो गलत, तुम ईमान वाले, मैं तो गुमराह, तुम ही हिदायत पर। तो सिर्फ जुमा में क्यों आते हो? आप ही अच्छे। तो ये कुरान पाक जो है वो सिर्फ इंतकाल के वक्त क्यों याद आता है? सिर्फ दे दिया और एक जगह रख दी, यहाँ कुरान रखा हुआ है। तुम्हारे यहाँ कुरान की तिलावत क्यों नहीं होती? संजीदगी से सुने, ये बात सच है। हमारे यहाँ नबी से इश्क है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, हम नबी के चाहने वाले हैं, ये सच है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि दिखाना किसको है? कोई रियाकारी नहीं है, सच है। ये तो हम है मोहब्बत। इसीलिए देखिए आज हमारे बच्चे नाशरीफ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बच्चों के मोबाइलों में, है ना। सब लोग देखिए नाशरीफ पढ़ते हैं। मैं कभी ये भी सोचा कि नबी की नात पढ़ने वालों कभी खुदा का कलाम भी पढ़ो। हमारे यहाँ स्टेज पे प्रोग्रामात होते हैं ना, तो भी देखा जाता है कि भाई हाफिज साहब कहते हैं प्रोग्राम शुरू कराएं, क्या कराना है? तिलावत कराएं। सुनने वाले 2-5। अब फला शायर इस्लाम आ रहे हैं, हम नबी को मानते हैं, हमारा अकीदा है बादस खुदा बुजुर्ग तू। किस्सा मुख्तसर, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह बड़ा तो उसका कलाम भी बड़ा। मैं ये भी कहता हूं
नबी की नाते पढ़ने वालों, कभी नबी की सुन्नत भी अदा करो। कुरान की तिलावत करना नबी की सुन्नत है। तुम ही सुन्नी सही अकीदा, तुम ही टनाटन, तुम ही टीटीएस। तो क्यों तुम्हारी कौम जो है दीन से गाफिल है, दीनी मालूमात क्यों नहीं है? हमारे यहाँ देखो 3 दिन क्या 40 दिन 6 महीना गायब रहते हैं, नो टेंशन। इसलिए सुन्नियों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा। हमारी जमात को फकत नारों की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के किरदारों की जरूरत है। इसीलिए सीना ठोक के अपने आप को सुन्नी कहने वालों बदलो, बताओ कि मैं सुन्नी हूं। तुम्हारी जबान बोले कि तुम सुन्नी हो, वाह सुभान तुम्हारी चाल बताए कि ये सुन्नी है, अल्लाह, तुम्हारा लेन देन बताए कि ये सुन्नी है, मिलने मिलाने का तरीका बताए कि सुन्नी है, तुम्हारा इखलाक बताए कि सुन्नी है। तुम्हारा पड़ोसी कहे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बगल में सुन्नी है। रिश्तेदारों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, पड़ोसियों का क्या संभालेंगे? हमारा घर लूटा जा रहा है, दूसरों को क्या कहेंगे? इसलिए सुन्नी बनो, सुन्नी बनो। करना क्या है? 2 चीज कर लो। जवाब देना है, नबी के उसवे हसना पे चलना, अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर। अल्लाह तौफीक दे हमें, जो उसने हुक्म दिया उसे हम करें, जिस चीज से रोका है उससे हम रुक जाए। मगर कम से कम अपने अकीदे को भी बता दो और पूछने वाले को जवाब भी दे दो। करना बस ये है कि सुन्नियत क्या है। अगर बताना चाहते हो तो 2 काम करना है। करना ये है कि तुम्हारी जबान पर दुरूदो सलाम हो। तुम्हारी जबान पे क्या हो? दुरूदो सलाम हो। और 5 टाइम तुम्हारी पेशानी खुदा के घर में झुके। इंशाअल्लाह ताला अगर ये मिजाज, ये तरीका हम सुन्नियों को बन गया तो देखो करम की बारिश कैसे होती है। फिर देखो वो मनसब मुकाम तुम्हें कैसे मिलता है। फिर देखो हर तरफ सुन्नियत का परचम कैसे लहराता है। वजह यह है कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, कुछ काम हमसे भी ऐसे हुए हैं। लिहाजा आप तमाम बज़्म नूरी की दावत पे आने वालों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के बंदों, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, वो समीउल बसीर है। तुम कहते हो तो वो सुनता है, तुम बैठे हो तो वो देख रहा है। वो तुम्हारे दिलों से वाकिफ है, तुम्हारे हाल से वाकिफ है। इसलिए अपने आप को बदलो। वो रब तुम्हें बहुत चाहता है, वो अपने घर से तुम्हें बुलाता है, आओ आओ नमाज के लिए। और वो चाहता है कि आ जाओ, आ जाओ, आकर अपनी पेशानी झुका दो, फिर तुझे किसी के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अगर आके यहां झुक गया तो जमाने में उठ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुदा के फरमान पे चलने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम सुन्नियों को मुत्तहिद कर दे। हम सुन्नी एक और नेक बने। और ये किताब आओ दीन सीखे। अब मेरे पास बधाई देखने के लिए ये टाइटल पेज है, मगर जिस हिसाब से खलीफा साहब ने बयान किया है, ये किताब उतना तो हमें जो ज़रूरियात दीन है, जो हमारी मालूमात का जरिया ये किताब है, कम से कम उतनी मालूमात तो हमें हो जाएगी। कोई अगर कुछ पूछेगा तो हम खोल के बता देंगे।
ये इल्म अंबिया और रसूल आप बता सकते हैं? जानिसारे मुस्तफ़ा, सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? देखें ना, इस किताब में मालूम हो जाएगा ताकि हमारी सुनियों में कोई इख्तिलाफ ना हो। सुभान अल्लाह। है ना, इसीलिए बता रहा हूं मैं। बाकी सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमको मैंने कहा था कि इंसान के लिए दो चीज है, हम जिस्म के साथ हैं और रूह के साथ हैं। मेरे पास शरीर भी है और आत्मा भी है। आपके पास क्या है? दोनों है। आप दोनों लेकर आए घर से? हाँ, तो दोनों चीज है ना। मगर हमारे लिए जरूरी है कि हमें जाना है कहाँ? जन्नत में। हम यहाँ के लिए नहीं आए, ये मुसाफिर खाना है। हमें यहाँ से जाना है और हमारी मंजिल किधर है? जन्नत है। और जन्नत में पाक लोग जाएंगे। कौन लोग जाएंगे? पाक लोग जाएंगे। तो हमको यहाँ से पाक साफ होके जाना है ना। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि पाकी। पाकी तो आपको पाक साफ रहना है। पाक रहोगे, साफ रहोगे। अब जब हम बावजू है तो मस्जिद जाने में क्या तकलीफ है? जब बेवजू होते तो ही तो शैतान बहकाता है। बावजू आदमी है, पाक है। जब पाक है तो उसके बाद जब नमाज पढ़ता है तो उसकी रूह भी पाक हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस किताब में, इसीलिए आज जितने लोग भी यहाँ पर हाजिर है, मेरी अपील है, गुजारिश है, इस किताब को ले जाओ। और इस किताब को उन किताबों की तरह नहीं रख लेना जो तुमने एक मचान बना के रखा है या अपने यहाँ अलमारी में कोई शोकेस बना के रखा है। नहीं साहब, इसे अपने सीने से लगा लेना। इस किताब का मुताला करो, इसे पढ़ो। जो सवाल है, जो जवाब तुम्हें मिलेंगे इंशाअल्लाह, कोई भी तुम्हारे इलाके में तुमसे पूछेगा तो मालूम होगा कि ये चांदा मेटा घर में, इस इलाके में सिर्फ मुफ्ती जवान नहीं, घर का एक एक बेटा। बात क्या है? यह चांदा बेटा। इसलिए अपने आप को मुकम्मल करें, इल्म करें, ताकि कोई गैर भी आकर अगर चाहे इधर उधर, क्योंकि माशाअल्लाह ये बड़ा अच्छा शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ खुशअक़ीदा मुसलमान रहते हैं। मगर अल्लाह ना करे हम आज अपने लोगों के साथ हैं, हमारी नस्लें पता नहीं किसके साथ जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान बना के रखे। इसलिए इस किताब को आपने अपने हमरा ले जाएं, इसे पढ़ें, और जब आपको ये बज़्म नूरी वाले दावत दे, आपसे पूछे, आप तक मैसेज पहुंचाएं, उस मैसेज को सुने, उसका जवाब दें, और इंशाअल्लाह जो भी इनकी अपना तरीका है आप उसको फॉलो करें। अल्लाह ताला हम सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।